सैटरडे की नाइट को मूवी प्लान हुआ कि हैरी पॉटर देखना है। सियाला की डिमांड थी, उसकी फ्रेंड ने देखा था तो उसकी भी डिमांड हो गई थी। तो फिर आज का दिन अच्छा था, सैटरडे नाइट, अगले दिन लेट से उठेंगे तो खाना खाते हुए हैरी पॉटर देख रहे थे। और श्री को तो समझ में आ रहा था थोड़ा बहुत, उसकी सीन अच्छी थी, इस वजह से वो देखने में इतने बिजी हो गए थे। खाना सामने रखा है, वो तो खाने मतलब खाना कम और फिल्म ज़्यादा देख रहे थे। फिर नाइट में हमने देर तक मूवी देखी और फिर अगले दिन सुबह संडे को तो रिलैक्स मूड में उठते हैं। लेकिन हस्बैंड यहाँ जा चुके थे, अपने ऑफिस का कुछ काम था तो आज उनको आज पूरा दिन पापा को मिस करने वाले हैं, क्योंकि पूरे दिन तो काम ही रहता है और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, रात को ही आते हैं और संडे का रहता है समय, तो उनको वेट रहता है, संडे को टाइम स्पेंड करते हैं पापा के साथ। लेकिन आज भी वो नहीं मिलेंगे तो बच्चे तो दुखी होंगे ही, क्योंकि उनके उठने के पहले ही वो जा चुके थे। उनके लिए मैंने चाय बना के फिर देखा कि आज तो संडे है तो चलो थोड़ी देर और लेट जाते हैं, और फिर जब उठी तो थोड़ा सा लेट हो गया था। उसके बाद जब रूम को रीसेट करने लगी, उसके बाद श्री यहाँ उठकर आ गई, क्योंकि जब मैं जगती हूँ ना तो श्री की नींद टूट जाती है। और साथ में सेला भी आ गई थी। हो गई, सब हो गया, साफ़ सुथरा हो गया, टेंट हाउस भी लग गया। दोनों आके 2 सोफे पे आके सो गए हैं। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ नहा के। ठीक है, यहाँ क्लीनिंग का काम तो हो गया था, क्योंकि उठने के साथ ही झाड़ू पोछा मैंने लगाया था तब बच्चे उठ गए थे। और यहाँ पर दोनों अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि अभी नींद पूरी नहीं हुई है, आलस लग रहा है। तो मैंने भी कहा एक एक सोफा दोनों ने पकड़ लिया है। बाहर का बरंडा भी बिल्कुल साफ हो गया था। अब बारी थी बस मेरे नहाने की, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। कि नहाने जाऊँ, अभी दूर है, नहा के आती हूँ। अब दोनों ब्रश कर रही हैं, मैं नहा के निकल गई। अब इन दोनों की बारी, अब नहा लेना है। ओके, अब नहा लेना है। ओके, अब तुम दोनों की बारी है मेरे नहाने के। हाँ, नहा लो। मुझे पूजा करते हुए देख मेरे बच्चे तो नहा लिए थे, तो सियाला ने कहा मैं भी मम्मा पूजा करूँगी। तो उसे माचिस जलाने आ नहीं रहा था। फिर मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन एक माचिस शायद गीला था। गीला हो गया ये, रुक जा ये वाला है, गीला हो गया है। ये वाला मुझे जलाना था। तुमसे नहीं जलेगा, लो। जल जाएगा, मैंने कल जलाया नहीं था। इस एक हाथ से ऐसे पकड़ो। बच्चों को तो पूजा पाठ ऐसे भी थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए। आज छुट्टी था तो उन्होंने भी थोड़ा सा कर लिया। और यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता जब डाला ना, ऐसे वो जैसे कि चटकता है ना, तो फिर वो डर लगता है मुझे थोड़ा सा। यहाँ पर पोहा बनकर रेडी हो गया था। ये था हमारा ब्रेकफास्ट। इसमें मिर्ची मैंने कम रखा था, क्योंकि श्री को भी यही खिलाना था। श्री में मैंने नमकीन नहीं डाला था, क्योंकि तीखा नमकीन वो नहीं खाती है। नमकीन डाल दो तो फिर नमकीन खाएगी और चूड़ा नहीं खाएगी। फिर मैं उसे बैठ के खिलाने गई कि इसको बिना खिलाए तो ये खाएगी नहीं, एक चम्मच खाएगी फिर इधर उधर उसका ध्यान चला जाता है। अभी मैंने साफ़ किया था और घर की हालत देखो, फिर से टॉय और ये सारी चीज़ें फैल जाती हैं। तो जब आपके घर में बच्चे हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपका घर साफ़ सुथरा रहे। साफ़ तो रह सकता है लेकिन फैला हुआ रहेगा। आज लाइट तो फिर चली गई और आ नहीं रही है, पता नहीं कब तक आएगी। श्री तो खेल रही है तो उसके साथ मैं भी खेल लेती हूँ। और दोपहर को क्या बनाए, पापा तो है नहीं इनके। बच्चे उठ रहे तो पूछ रहे पापा कहाँ गए। तो बस पर संडे है, संडे को तो बेटा कुछ काम आ जाता है, इस वजह से। तो आज संडे है, दोपहर का लंच छुट्टी है। हाँ, सबकी छुट्टी होती है। ऐसे कर रही हूँ तो लाइट पर आ रही आज पता नहीं पापा क्यों गए। सोच रही हूँ कि वो भी रहेंगे तो चावल थोड़ा सा अच्छे से खा लेते हैं। चावल, दाल, भुजिया या पकौड़ी बना दूँगी। लाइट आने के बाद ये है चने का दाल, तो ये पका देती। चने का दाल था आज, मैंने सोचा कि वही बना देती हूँ। चने का दाल थोड़ा अलग भी हो जाएगा, सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बच्चे अच्छे से खा भी लेंगे। क्योंकि अरहर की दाल खाते खाते थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने में चने का दाल, मसूर का दाल अच्छा काम करता है। दाल भी हो जाती है, टेस्ट चेंज भी हो जाता है और बच्चों को प्रोटीन जो मिलना होता है वो भी मिल जाता है। यहाँ पे बर्तन जो धुल चुके थे उनको भी खड़े खड़े मैंने सोचा कि इसको अपनी जगह पे रख ही दिया जाए। लाइट आज आ रही थी जा रही थी तो प्रॉब्लम कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो आज जब किचन में हम खड़े होते हैं ना तो अपने टाइम को यूज भी करते रहते हैं कि किचन का कुछ छोटा मोटा काम है उसे हम करते रहते हैं। यहाँ पे सारे बर्तन खाली हो गया था तो इसको भी मैंने सूखने के लिए रख दिया था, नहीं तो इसमें भी चिकनापन रह जाता है। तो जितनी देर वो खाली रहेगा एटलीस्ट सूख तो जाएगा, पानी तो उसमें से निचड़ जाएगा।
दोनों लड़ते बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर मैंने सोचा मोबाइल आज नहीं दूँगी, आज मैं खेलते हुए इन लोग को खाना खिलाऊंगी। तो इनके साथ खेलते हुए मैं श्री को खाना खिला रही थी और कुछ गेम था। सियाला कुछ जल्दी जल्दी बोल रही थी और एक छोटे से बॉल था, उसको पकड़ना था। बीच में वो बॉल बोलेगी, उसको हम पकड़ेंगे। तो उसे करते हुए इसी तरीके से हम लोग खेल के और खा रहे थे। हम लोग खाना खाकर थोड़ी देर बैठे ही थे कि सियाला को सरप्राइज़ मिलता। उसकी 2 फ्रेंड थी जो क्लोज फ्रेंड है, वो लोग आ गए थे सियाला के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी थी। तो दोनों फ्रेंड ने सरप्राइज़ दिया था कि हम सरप्राइज़ देंगे और उसके घर जाके खड़े हो जाएंगे। और सच में सियाला के लिए तो सरप्राइज़ था ही, मेरे लिए भी था क्योंकि मेरे हस्बैंड थे नहीं। तो फिर ऑर्डर किया मैंने जोमेटो से पिज़्ज़ा। जोमेटो से कोल्ड ड्रिंक महंगा था, इसलिए जैपिटो से मैंने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया। तो दोनों चीज़ें थी और बाकी स्नैक्स जो थे वो मैंने तल के उनको जब तक खाने के लिए दे दिया था। पिज़्ज़ा भी जल्दी आ गया था लेकिन। तो यहाँ पर बच्चों को सर्व कर दूँगी। बच्चे खेलने में बिजी हो गए थे और बहुत, उनका तो संडे चलो पापा नहीं थे पर फ्रेंड आ गए थे तो उनकी तो चलो अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। शाम तक होते होते ना मतलब बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और शोर शराबा इतना ज़्यादा करने लगे थे। बच्चों की अलग ही फ्रेंडशिप में अलग ही पार्टी हो जाती है ना। बच्चे खा रहे थे और खेल रहे थे, उनको खेलने देते हैं। फिर मैं आ गई थी कपड़े फोल्ड करने, क्योंकि जब सबके दोनों के पेरेंट्स आएंगे ना तो घर को थोड़ा सा समेट देती हूँ। थोड़ी देर मैं बैठी उनके साथ खेली और देखा भी कि क्या सरप्राइज़ कैसा प्लान बना, क्यों बना, कैसे बना। और बस मेरे बच्चों को तो एंजॉयमेंट हो गई। यहाँ श्री की शिकायतें आ गई थी थोड़ी बहुत। क्यों नहीं मिल रहा है आपके साथ? उसी में खेल लो, आपको भी खिलाएंगे। वो लोग बड़े हैं ना, उनकी बातें हो रही हैं, तुम भी खेल लो। बच्चे काफ़ी देर तक खेलने के बाद शाम को चले गए अपने घर। और फिर 7-8 बजने तक मेरे हस्बैंड आ गए थे तो रात को खाने की तैयारी होने लगी थी। तो जो चना दाल था ना उसी को मैंने फ्राई कर दिया था। साथ में पकौड़ी की भी तैयारी कर रही थी कि थोड़ी बहुत पकौड़ी बना लूँगी। सारी चीज़ें रेडी हुई थी, डिनर का पूरा रेडी था। और यहाँ पर मैंने फिर चाय बनाया और उनके लिए लेके गई थी। आज कुछ ज़रूरी काम आ गया था जिस वजह से उनको संडे को जाना पड़ा था, कुछ पर्सनल भी था इस वजह से। और बैठ के थोड़ी देर चाय पीने के बाद मैंने हंस थोड़ा सा लगाया था, फिर भी सूख गई है। बस पकौड़ी बनाना है, दाल चावल पकौड़ी। हाँ बस थोड़ा 2 आलू का बना मामा जी। श्री हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए फ़ोन किया था, मेरे भैया का बर्थडे था। तो कल मेरी फुल डे छुट्टी है। दिन खत्म हो गई, 2 दिन बाकी है, मंडे या ट्यूसडे। सैटरडे संडे, कल बैसाखी, परसों अम्बेडकर जयंती। अरे रो के तो दिखाओ। अब बन रहे थे गरम गरम पकौड़े। तो दाल था, चावल और पकौड़ी। अब खाने की तैयारी होगी। सारा चीज़ साफ करवा दिया गया है। अब श्री लास्ट रख रही है ना। अब ये सारे उठा के रख देना अपने में। हाँ इतनी देर से वो वही कर रही है, जब तक हमने पूरा ये रूम साफ कर दिया। कोई बात नहीं, वो छोटी है। मैट बिछा लो, खाना लेके आ रही हूँ। सबको काम करवाया। खाने की तैयारी के पहले रूम को साफ़ करवाया जा रहा था। भाई खिलौने उन्होंने फैलाए हैं तो समेटेंगे भी तो वही। तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी दोनों मिलके समेट रहे थे। और यहाँ खाना हो गया था रेडी। और सियाला तो बहुत खुश थी क्योंकि गरम गरम पकौड़े, गोभी के पकौड़े ना बहुत पसंद है सियाला को। और पहले दिया था उनको। अब गरम गरम बन रहे थे और सबके लिए यहाँ पर खाना अब निकल जाएगा, खा लेंगे हम लोग। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करूँगी। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में। यहाँ तक आए हैं तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एक प्यार से कमेंट देना मोटिवेशन के लिए। आपका खाना लाओ, चलो आ जाओ।